लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्ते बीबी जी। नमस्ते साहब। कैसे बुद्धूराम? अच्छा हूँ साहब। साहब मेरे साथ चलिए, आपको एक खास चीज दिखाना चाहता हूँ। क्या है बुद्धूराम? साहब मेरे साथ तो चलिए, आप देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। मगर कहाँ? उस कमरे में। चलो आइए। आओ शांति, देखें क्या है। लेबोरेटरी? ये यहाँ कैसे? अरे हाँ शांति, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। ये सुपरिंटेंडेंट साहब की देन है, हमारी शादी की भेंट। शादी पे हमें जितने भी तोहफे मिले हैं, इससे अच्छा कोई नहीं। सुपरिंटेंडेंट साहब ने बड़ा एहसान किया है मुझ पे। तुम पे? हाँ। वो कैसे? अब तुम्हें रिसर्च के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, तुम हर वक्त मेरे पास रहो। हाँ शांति, मैं हर वक्त हर लम्हा तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ, मगर यहाँ से कुछ दूर। ये चाहता है आवारा बादलों की तरह पहाड़ों में, वादियों में तुम्हारे साथ घूमूं, तुम्हारे प्यार की मीठी मीठी धूप में सो जाऊं, खो जाऊं तुम्हारे प्यार के गहरे घने अंधेरों में। बस 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 डॉक्टर साहब, बस। इतनी मजेदार खीर बनाती है। इससे ज्यादा मजेदार तो बस एक ही चीज है दुनिया में। अब अस्पताल जाओ। जाता हूँ बाबा, जाता हूँ, मगर जल्दी लौटूंगा। आज शुक्रवार है ना, वीकेंड के लिए फिर से बाहर चलेंगे। कहाँ? शिमला। खूब बर्फ होगी, मजेदार सर्दी, अच्छा रहेगा ना? देखो, सब सामान पैक करके रखना। जी। गर्म कपड़े भी ले लेना। जी। और तुम्हारा बड़ा कोट है ना, वो भी ले लेना। वो भी रख दूंगी। ओके डार्लिंग। जल्दी आना। अच्छा। बाय। बाय बाय। एक्सक्यूज मी सर। यस। डॉक्टर रवि की लीव एप्लीकेशन। लीव एप्लीकेशन? यस सर। अभी तो 2 हफ्ते की छुट्टी मना के लौटे हैं, फिर छुट्टी चाहिए? कुछ समझ में नहीं आता सर, शादी के बाद डॉक्टर रवि कुछ बदल से गए हैं। तैयारी हो चुकी? सरकार की हर ख्वाहिश हुक्म है मेरे लिए। बांधी भी तैयार है और सामान भी। तो हम भी 5 मिनट तैयार हैं। तब तक आप नौकर से कहिए सामान गाड़ी में रखें। जी जी जी। नमस्ते डॉक्टर साहब। जीती रहो शांति। तुम दोनों कहीं बाहर जा रहे हो? जी हाँ, शिमला बहुत अच्छी जगह है। पिछले हफ्ते भी बाहर गए थे ना? सनावर, वो भी बड़ी खूबसूरत जगह है। और वो जगह क्या अब अच्छी नहीं रही? जी? रवि लेबोरेटरी में कब से नहीं गए? जी, कुछ दिनों से। शांति, शादी से पहले रवि को काम के सिवा और किसी बात का होश नहीं रहता था। अब तुम्हारे प्यार में उन्हें काम का भी होश नहीं। काम पे तो वो रोज ही जाते हैं डॉक्टर साहब। ब्याह से पहले हम दोनों के जीवन सूने थे, काम के सिवा कोई सुख नहीं था जीवन में। अब है गृहस्थी का सुख, जो हर पति पत्नी का अधिकार है। काम के लिए क्या हमें वही सुख निछावर कर देना होगा जो दुनिया के मामूली लोग भी हासिल कर लेते हैं? तुम ठीक कहती हो शांति, गृहस्थी का सुख दुनिया के मामूली लोग भी हासिल कर लेते हैं, पर शायद उससे ज्यादा और कुछ हासिल नहीं कर पाते। तुम्हारा पति मामूली आदमी नहीं है। जो रिसर्च वो कर रहा है, अगर उसमें कामयाब हो जाए तो दुनिया का महान आदमी बन सकता है। महान बनने के लिए आम सुखों का त्याग करना ही पड़ता है शांति। कई पति महान बने हैं अपनी पत्नी के कारण। पत्नी के कारण? हाँ शांति, महात्मा गांधी की मिसाल है। उन्हें महात्मा बनाने में कस्तूरबा का बहुत बड़ा हाथ था। बरसों अपने पति से दूर रही और उफ तक न की। अब ये तुम पे है शांति। चाहो तो अपने पति को महान बना दो, चाहो तो उसे सदा के लिए एक मामूली आदमी बना के रख दो। बस यही कहना था। शांति,
शांति, बीबी जी लेबार्टी में है साहब। लेबार्टी में? लेबार्टी, लेबार्टी। ओ मेम साहब, यहाँ क्या कर रही? शिमला नहीं चलना? आपकी तारीफ। हाँ? कुछ पी रखा है क्या? हमें पहचानती तक नहीं? मैं सचमुच नहीं पहचानती। कौन है आप? बताओ कौन हूँ मैं? अरे तुम्हारा पति हूँ। मेरा ब्याह तो एक डॉक्टर से हुआ था जिसने बड़े बड़े वादे किए थे। और उस डॉक्टर ने वादे पूरे भी किए हैं साहब? नहीं किए। उसने वचन दिया था वो कैंसर का इलाज ढूंढ निकालेगा। शांति, तुम समझती क्यों नहीं? जवानी का मौसम जिंदगी भर नहीं रहता, जब तक है और धूम मचा दे। कैंसर के लिए तो उम्र पड़ी है। हाथ मत लगाओ मुझे। अरे ये क्या मजाक है शांति? ये मजाक नहीं। मैं नहीं जानती थी मेरा पति इतना कमजोर है। मेरे पति के तो हिमालय जैसे ऊंचे आदर्श थे, चट्टान की तरह मजबूत इरादे थे। उस बेवकूफ ने पहले स्वर्ग नहीं देखा था शांति, गुलाब जैसे होंठों का रस नहीं पिया था। उसे तो यह भी नहीं मालूम था कि दुनिया में फूल खिलते हैं, बहारें आती हैं। आओ चलें। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे लगता है मैं तुम्हें तुम्हारे आदर्श से गिरा रही हूँ। तुमने मुझसे शादी नहीं की होती तो अपना स्वर्ग मेरी आंचल में ढूंढने की बजाय इस लेबोरेटरी में ढूंढते। तुम कहाँ थे? मैंने तुम्हें कहाँ पहुंचा दिया? मेरी बात का बहुत दुख हुआ ना? नहीं शांति, मैं तो एहसान मानता हूं तुम्हारा। तुमने फिर मुझे मुझसे मिला दिया। अब मैं कभी नहीं भटकूंगा। मैं कैंसर का इलाज ढूंढ के रहूंगा। मैं साबित कर दूंगा शांति कि तुम्हारा पति छूटा नहीं। हाँ। शांति, शांति। जी। हिमालयन हेल्थ के बारे में आर्टिकल कौन सी मैगजीन में था? इंडियन एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस, शायद सितंबर इश्यू। चला तो। दीदी जी, कितनी बार आपसे कहा रसोई का काम मुझे करने दीजिए, कुछ तो आराम मिलेगा आपको। मेरा आराम यही है, तुम्हारे साथ के लिए हर चीज मैं करूँ।
मुबारक हो रवि। कैंसर रिसर्च के लिए वियना की एकेडमी ने जो तुम्हें मान दिया है वो सारी दुनिया में बहुत कम डॉक्टरों को नसीब हुआ। थैंक यू वेरी मच सर। डॉक्टर रवि अपनी कामयाबी पे जितना नाश करें कम है। जी नहीं, कामयाबी अभी अधूरी है, मंजिल अभी बहुत दूर है। बहरहाल जो कुछ भी मैंने हासिल किया है उसमें आप सबका हिस्सा है। हमने क्या किया है रवि? तुमने जो कुछ हासिल किया है वो अपनी अनथक कोशिशों और अपनी पत्नी शांति की मदद के कारण हासिल किया है। शांति, 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 क्या हुआ? शांति, ये हाथ पहनो, ये तुम्हारी पहली कामयाबी है। जी भर कर देखो। हाँ हाँ शांति, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, चलो आराम करो। विनती है, हार पहन लो पहले। शांति, 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 क्या हुआ तुम्हें शांति? कब से हालत तुम्हारी ऐसी? शांति, 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 क्या हो गया शांति? तुमने आज तक मुझसे छुपाया क्यों? शांति, शांति। माय गॉड, बेचारी शांति। कंजेनिटल हार्ट कंडीशन है रवि। हाँ डॉक्टर, लेकिन शांति ने आज तक मुझसे छुपाया क्योंकि वो इतनी बीमार है। मुझे कामयाबी दिलाने के लिए अपने आप को मिटाती रही, आखिर क्यों? सिर्फ एक ही इलाज है रवि, ऑपरेशन। लेकिन ऑपरेशन बहुत खतरनाक है। 100 में से 90 मरीज ऑपरेशन टेबल पर ही खत्म हो जाते हैं। मैं जानता हूं डॉक्टर, वैसे भी इस हालत में वो कब तक जिएगी। मैं ऑपरेशन का चांस जरूर लूंगा डॉक्टर। मुझे भगवान पे पूरी श्रद्धा है, वो मेरी शांति को कभी मुझसे नहीं छीनेंगे, कभी नहीं डॉक्टर। लेकिन रवि, शांति इतनी कमजोर है कि हम फौरन उसका ऑपरेशन नहीं कर सकते। महीने 2 महीने बाद सही डॉक्टर, मैं उसकी दिन रात सेवा करूंगा। भगवान करे वो इस काबिल हो जाए कि ऑपरेशन बर्दाश्त कर सके। शांति, क्या वक्त हुआ? 1 बज चुका है। तुम अभी तक जाग रहे हो? मेरे लिए क्यों दिन रात एक किए? नहीं शांति, मैं तो सो रहा था। तुमने करवट ली तो चूड़ियों की आवाज ने जगा दिया। ये निगोड़ी चूड़ियां। शांति, वो दिन भी थे जब इनकी आवाज से तुम्हें जगा के खुशी होती थी, मगर आज। शांति, वो दिन फिर लौट आएंगे, बहुत जल्द। क्यों झूठी तसल्ली देते हो? किसका फोन है? देखो ना जाके। यस डॉक्टर रवि हियर। ओह डॉक्टर, क्या बात है? आई एम सॉरी डॉक्टर, मैं फिलहाल नहीं आ सकता। आपको दूसरा बंदोबस्त कर लीजिए। फोन अस्पताल से था। कोई खास बात नहीं।
तुम फिक्र मत करो, फोन तो आते ही रहते हैं, आराम करो। इतनी रात गए डॉक्टर को फोन तब भी आता है जब किसी की जान पे बनी होती है। देखो ना राजे कौन है। अच्छा देखता हूँ, तुम परेशान मत हो। हेलो, स्पीकिंग। और डॉक्टर प्लीज, आप मेरी मजबूरी को क्यों नहीं समझते? अगर वहां मरीज की हालत खराब है तो यह मेरी... एक्सक्यूज मी डॉक्टर, मैं नहीं आ सकता, मेरा आना नामुमकिन है। मैं आपसे कह चुका, किसी दूसरे सर्जन को बुला लीजिए। जाओ। ये क्या शांति, तुम उठ क्यों गई? मैंने सब सुन लिया, फौरन अस्पताल जाओ। समझ से काम लो शांति, ये भी कोई वक्त है तुम्हें छोड़ के जाने का? वक्त? रोग ना वक्त देखता है, ना डॉक्टर की सहूलियत का इंतजार करता है। किसी भी वक्त मरीज को घेर लेता है। डॉक्टर का फर्ज है मरीजों की सेवा, दिन हो या रात। शांति, तुम भी तो मरीज हो, तुम्हारा पति सही, मगर इस वक्त एक डॉक्टर के नाते तुम्हारे साथ हूं। मेरी चिंता न करो, तुम्हारे लौटने तक मुझे कुछ न होगा। जाओ जाओ, उस मरीज को देखो। नहीं शांति, नहीं। तुम्हें मेरी सौगंध। शांति, शांति, उसे देखने के लिए और डॉक्टर भी तो है, अकेला मैं ही तो नहीं। इस हालत में छोड़कर मैं तुम्हें नहीं जाऊंगा। ठीक है, मैं अस्पताल फोन करके कह देती हूँ, आइंदा तुम्हें कभी न बुलाए। शांति, अब डॉक्टर रवि के लिए फर्ज कुछ भी न रहा, पत्नी ही सब कुछ है। सिर्फ नाम पाने के लिए वो बड़े डॉक्टर बने थे, आदर्श के लिए नहीं। फोन तक जाने दो मुझे, ये खुशखबरी उन्हें भी सुना दो। डॉक्टर रवि पत्नी के सिवा किसी का इलाज न करेंगे। उनकी नजरों में दूसरी जिंदगियों का कोई मोल न रहा। हेलो, हाँ हाँ रवि बोल रहा। मरीज मरा तो नहीं अब तक? ओके ओके, अभी आता हूँ, अभी आता हूँ। मरीज मरा तो नहीं अब तक? मरीज मरा तो नहीं अब तक? मरीज मरा तो नहीं अब तक? ये कठोर बोल उनके मुंह से कैसे निकले? वो इतना बदल कैसे गए? मेरे ही कारण। जाने कैसे श्राप है मुझ पे। भगवान, वो मेरे मोह में फंसे रहे तो महान कभी न बन सकेगी। मेरी जिंदगी जंजीर बन गई है उनके लिए। मेरी जिंदगी जंजीर बन गई है उनके लिए। कितनी अभाग्यपूर्ण है। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन कामयाब है, घबराने की कोई बात नहीं। मैं कैसे आपका उपकार चुकाऊंगा डॉक्टर साहब? मेरी पत्नी को नई जिंदगी दी है आपने। जिंदगी देने वाला मैं कौन हूं भाई? वो तो कोई और है। कहते हैं प्यार जब तपस्या बन जाए तो वो जरूर सुनता है। तुम्हारी तो उसने सुन ली, शायद औरों की भी सुन ले। शांति, 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 शांति।
राजे, भाग्यवान है वो औरतें जिन्हें अच्छा पति मिले। मुझे तो देवता मिला। इतने अच्छे नसीब पाके भी मेरी बदनसीबी तो देखो। आज देवता स्वरूप पति का साथ छूट रहा है सदा के लिए। मेरे कारण तुम अपने काम से, अपने आदर्श से दूर हटने लगे, इसीलिए मैं तुमसे दूर जा रही हूँ। जानती हूँ मुझसे बिछड़ के तुम्हें बड़ा दुख होगा। जब से काम लेना मेरे प्रीतम। मेरी जिंदगी तो एक बुझता हुआ दिया है जिसे कोई नहीं बचा सकता। अगर चाहते हो कि मेरी आत्मा को चैन मिले तो रिसर्च जारी रखो, महान बन के दिखाओ। आदर्श के लिए तुमने सदा सुखों को ठुकराया है, तो अब दुखों को भी ना अपनाना। अपने आदर्श के लिए अपनी शांति को भूल जाओ। विदा, तुम्हारी शांति। शांति। अपने आदर्श को पाने के लिए भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं शांति, कैसे भूल जाऊं? तुम्हें पाके ही तो अपने आदर्श में खो सकता। सहारा, मेरी प्रेरणा तुम ही तो थी शांति। अकेला छोड़कर कहाँ चली गई तुम शांति? कहाँ चली गई? कहाँ कहाँ कहाँ? बेटी, शांति। अंकल, कहाँ जाता है तू? तुम्हारा ये हालत क्या हुआ है तुमको? कंजेनिटल हार्ट। होली क्राइस्ट, हमारा बेटी को ऐसा खतरनाक बीमारी। फिक्र ना करो बेटी, फिक्र ना करो, हम अभी जिंदा हैं, हम अभी जिंदा हैं। अपॉन गॉड दुनिया का बेस्ट इलाज मिलेगा तुमको। हम देगा, तुम्हारा अंकल देगा बेटी, तुम्हारा अंकल देगा। जल्दी आओ, जल्दी आओ। क्विक, 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 कम ऑन, गो। सिस्टर C2 कैंप नंबर 12। उधर और क्या क्या चाहिए? एक बेड खाली है इधर। कैंप नंबर 17 और 21 संभाल के ले जाओ और जल्दी वापस आ जाओ। जल्दी आओ, कम ऑन, क्विक, कम ऑन, क्विक। डॉक्टर, शांति का अभी तक कोई पता नहीं चला। डॉक्टर, कोई पता नहीं चला। रवि बेटे, हिम्मत से काम लो। मैं तुम्हें बताने आया हूं। क्या डॉक्टर, कुछ खबर मिली शांति की? शांति का बैग? डॉक्टर, ये बैग आपको कहां से मिला? ये शांति कहां है डॉक्टर? रवि बेटे, अब वो इस दुनिया में नहीं है। नहीं डॉक्टर, शांति कदम मंजिल तक ले आए मुझे। मेरा दिल भी यही कहता है। अच्छा, सुने तो।